आसमान में दो सैंडल का घर। किसी गांव में बुलबुल नाम की एक लड़की अपनी नानी और मामा मामी के साथ रहती थी। बुलबुल जब 2 साल की थी तभी एक बड़े सड़क हादसे में बुलबुल के माता पिता की मौत हो गई थी और फिर तभी से वो अपने मामा मामी और नानी के साथ रहने लगती है। बुलबुल की नानी जानकी उसे बहुत प्यार करती, लेकिन उसकी मामी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। एक दिन बुलबुल की मामी अपने पति के कान भरते हुए कहती है, आप तो देख ही रहे हैं कि आपकी माँ बुलबुल से कितना प्यार करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी माँ सारी जमीन जायदाद बुलबुल के नाम कर देगी। लेकिन ये घर तो माँ के नाम से ही है, फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि आप इस बुढ़िया और बुलबुल को घर से धक्के मारकर निकाल दो। हम दोनों को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि माँ की वजह से ही तो हम इस घर में रह रहे हैं, क्योंकि ये घर उन्हीं का है। आप ये समझ सोचिए, मैं कुछ ऐसा प्लान बनाती हूँ जिससे बुढ़िया की सारी जमीन जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। जैसे ही जमीन हमारे नाम होगी हम उन दोनों को घर से निकाल देंगे। इतना बोलकर गीता दोनों को घर से निकालने की तरकीब सोचने लगती है। 2 दिन बाद गीता अपनी सास के पास जमीन के कागज लेकर जाती है। जानकी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे जमीन के कागज के बारे में पता नहीं था। गीता अपनी सास से झूठ बोलती है और कहती है, अम्मा ये वृद्धा पेंशन का कागज है, इसलिए आप इस पर साइन कर दोगी तो आपको हर महीने सरकार से पैसे मिलेंगे। सच में बहू, तुमने ये बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अभी से ही बुलबुल के डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करूंगी। अम्मा अब आप जल्दी से कागज पर साइन कर दो, क्योंकि इसे जाकर जमा भी तो करवाना है। गीता की बात सुनकर जानकी उस पर विश्वास कर लेती है और कागज पर साइन कर देती है। ये सब देखकर गीता बहुत खुश होती है और कागज लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अब इस बुढ़िया को मजा चखाती हूँ। जैसे ही सही समय आएगा मैं दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जानकी बुलबुल के साथ गीता के पास जाती है और बोलती है, बहू, कुछ दिन पहले तुमने मेरे से मेरे पेंशन के बारे में कुछ कहा था, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी पेंशन कार्ड बनकर नहीं आया। वो कोई पेंशन कार्ड नहीं था, समझी? अभी के अभी अपनी पनौती बुलबुल को लेकर यहाँ से निकल जा। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये घर मेरा है। हाँ मामी जी, ये घर मेरी नानी का है। हाँ, ये घर और जमीन जायदाद सब इनका था, लेकिन अब ये सब मेरा है। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने हाथों से ये सारी जमीन जायदाद मेरे नाम की है। अभी मैं तेरे को दिखाती हूँ। इतना बोलकर गीता जमीन के कागजात लाती है जिसमें जानकी के दस्तखत होते हैं। अरे बहू, तुम तो कह रही थी कि ये मेरे पेंशन कार्ड का कागज है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चुप कर बुढ़िया और अपनी बुलबुल को लेकर निकल जाओ यहाँ से। जानकी और बुलबुल रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते जानकी बुलबुल से कहती है, पता नहीं अब हम कहाँ रहेंगे। मेरे अपने ही बेटे बहू ने मुझे रोड पर ला दिया। नानी, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? शहर में बहुत सारा काम होता है। चलिए हम शहर चलते हैं, वहीं मैं कोई काम ढूंढ लूंगी, फिर हम दोनों एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। थोड़ी देर बाद बुलबुल अपनी नानी से कहती है, नानी, शहर जाने से पहले हम जंगल में जाकर कुछ फल खा लेते हैं। जानकी को भी बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो बुलबुल के साथ जंगल की तरफ चलने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद दोनों जंगल में जाते हैं और पेड़ से फल तोड़कर खाने लगते हैं। फल खाने के बाद जानकी कहती है, बेटी, भूख तो मिटा ली है, लेकिन मुझे पानी पीना है। अब इस घने जंगल में पानी कैसे मिलेगा? नानी, आप यहाँ आराम करो, मैं अभी पानी ढूंढ कर लाती हूँ। इतना बोलकर बुलबुल पानी ढूंढने चली जाती है। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बुलबुल को एक मायावी सीढ़ी नजर आता है
मायावी सीढ़ी आसमान की तरफ जा रही होती है। ये सब देखकर बुलबुल अपने मन में सोचती है, अरे ये तो सीढ़ी है, लेकिन ये आसमान की तरफ क्यों जा रही है? इतना सोचकर बुलबुल सीढ़ी के और पार जाती है। जब तक नानी आराम कर रही है, तब तक मैं सीढ़ी से आसमान में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ मिल जाए। इतना बोलकर बुलबुल सीढ़ी पर चलते हुए ऊपर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आसमानों के बीच पहुँच जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह बादलों के बीचों बीच आ जाऊंगी। तभी बुलबुल की नजर दो बड़े बड़े सैंडल के घर पर जाती है। सैंडल के घर को देखकर बुलबुल हैरान रह जाती है। दूसरी सैंडल के घर में से आवाज आती है, बुलबुल तुम मेरे घर में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें इतना धन दौलत दूंगी कि कभी तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। बुलबुल तुम इसके बहकावे में मत आना, ये तुमसे सारे गलत काम करवाएगी। तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी सारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करूंगी। दोनों सैंडल के घर की बातें सुनकर बुलबुल कुछ देर तक सोचने के बाद बोलती है, मुझे ज्यादा धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस उतना ही चाहिए जिससे मेरा और मेरी नानी का गुजारा हो सके, इसलिए मैं पहले सैंडल के घर में जाऊंगी। इतना बोलकर बुलबुल पहले वाले सैंडल के घर के अंदर चली जाती है। पहले वाले सैंडल के घर में उसे बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे मिलते हैं। बुलबुल सारे सोने के सिक्के और पैसे लेकर बाहर आती है। उसके बाद बुलबुल अपनी नानी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। बुलबुल उन पैसों से एक बड़ा सा घर बनाती है। कुछ दिनों बाद जानकी अपने बेटे और बहू को धोखाधड़ी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। उसके बाद से बुलबुल और जानकी हंसी खुशी शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।